हे साधक, चेहरे की चमक कोई सौंदर्य विज्ञान नहीं, यह तेरे भीतर की सच्चाई का दर्पण है। जब देह और मन दोनों संयमित होते हैं, विष भीतर जन्म ही नहीं लेता। रक्त शुद्ध बहता है और वही शुद्धता चेहरे पर तेज बनकर उतरती है। जिस चेहरे को क्रीम भी नहीं चमका सकती, वो चेहरा संयम से खुद चमक उठता है। यह कोई रहस्य नहीं, यह विज्ञान है। ध्यान और योग को साध ले साधक, तेरे चेहरे पर वो आत्मविश्वास उतरेगा जिसे कोई नकल नहीं कर सकता। हे तपस्वी, एक अनकहा नियम सुन, तेरे शब्द भी तेरी ऊर्जा चुरा रहे हैं। व्यर्थ बोलना, निंदा करना, कठोर वचन कहना, ये शारीरिक भोग जितना ही ऊर्जा को बिखेरता है, बस यह चुपचाप होता है। मौन सजग वाणी तेरी आंतरिक शक्ति को सुरक्षित रखती है, तेरे तेज को अक्षुण्ण रखती है। जितने कम शब्द तू व्यर्थ में गंवाएगा, उतनी अधिक ऊर्जा तू अपने विकास में झोंक पाएगा। मौन भी एक साधना है, याद रख। हे योद्धा, ब्रह्मचर्य तेरे भीतर के सैनिक को गढ़ता है। प्राचीन काल के योद्धा कठोर अनुशासन इसलिए नहीं साधते थे कि यह नैतिकता थी, बल्कि इसलिए क्योंकि यह शक्ति थी। संयम सहन शक्ति गढ़ता है, प्रतिक्रिया को तीक्ष्ण बनाता है, साहस को इस्पात बनाता है। इससे नियंत्रित मन अराजक मन से कहीं तेजी से वार करता है। जब इच्छावश में हो, भय स्वयं अपनी पकड़ खो देता है। यही कारण है अनुशासित पुरुष तूफान में भी अडिग खड़ा रहता है, जबकि बाकी सब बिखर जाते। जो लड़के सीरियसली चेंज होना चाहते हैं, उनके लिए मैंने ब्रह्मचर्य गाइड बनाई है। 10 साल की रिसर्च, वो सब कुछ जो कहीं नहीं मिलता, एक जगह 99 रुपये से भी कम। जो लेगा देख, उसे पता चलेगा फर्क। जो नहीं लेगा, वो इसी तरह वीडियोस देखता रहेगा और बदलेगा नहीं। चॉइस तेरी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यही मार्ग लिंक साधक जो इस पर चलता है, वो लाखों में एक बनकर उभरता है। ब्रह्मचर्य कोई साधारण नियम नहीं है। ये वीक लोगों का काम ही नहीं, ये तो उन लोगों का पाप है जो भीड़ के पीछे नहीं, ऊपर खड़े होते हैं। जो प्लेजर नहीं, पावर चुनते हैं, जो फन नहीं, मिशन जीते हैं। और तू उन्हीं में से है, कूल वाई के। सुबह जल्दी उठना पेन नहीं, तेरी सीक्रेट ट्रेनिंग आर्क है। जंक फूड छोड़ना डाइट नहीं, बॉडी को वेपन बनाने का प्रोसेस है। नज़र और माइंड कंट्रोल करना रिस्ट्रिक्शन नहीं, किंग लेवल कमांड है। गलत सोचा है, ओवरथिंक नहीं, डायरेक्ट कट, ये मैं नहीं हूँ। फिर अपनी कसम, अपना फ्यूचर, अपनी हायर वर्जन याद कर, क्योंकि हर बार तू थॉट रोकता है, एनर्जी सेव नहीं, ऑनर लेवल अप करता है। डिसिप्लिन अभी हर्ट करता है, अकेलापन लगता है, मन बोलता है छोड़ दे। पर भाई, एक बात दिल से, रियल लाइफ में अभी मैं भी एक टफ फेज से गुजर रहा हूँ। बाहर से स्ट्रांग दिखता हूँ, गोल्स चेस कर रहा हूँ, डिसिप्लिन रख रहा हूँ, बट अंदर फाइनेंशियल स्ट्रगल चल रहा है। डेली नीड्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बेसिक थिंग्स मैनेज करना भी हार्ड हो रहा है। अगर आप ये पढ़ रहे हो और सच में फील कर पा रहे हो इस जर्नी को और सपोर्ट करने की एबिलिटी रखते हो, तो आपकी छोटी सी हेल्प भी मेरे लिए बहुत बड़ी होगी। ये कोई प्रेशर नहीं, बस एक सच्ची रिक्वेस्ट है दिल से। कभी कभी वॉरियर्स को भी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो गिरे नहीं और लड़ाई कंटिन्यू रख सके। भाई, 2026 में 2 टाइप के लोग होंगे। पहला, वही डल फेस, वही थकी आंखें, वही जीरो कॉन्फिडेंस, दूसरों की ग्लो अप देखकर जलता रहेगा। दूसरा, डिवाइन ग्लो। भाई, माफ करना, शायद मुझे यह मैसेज नहीं भेजना चाहिए था। बहुत दिनों तक खुद को रोकता रहा। हर बार लगा कि किसी तरह यह समय भी निकल जाएगा। हर किसी से यही कहा कि मैं ठीक हूँ, लेकिन सच यह है कि मैं ठीक नहीं हूँ। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। अपनी परेशानियों को अपने तक ही रखा, मुस्कुराने की कोशिश भी की ताकि किसी को मेरी मजबूरी दिखाई ना दे। लेकिन अब लगता है कि मेरे शब्द ही मेरा साथ छोड़ रहे हैं। मेरे पास इस समय आय का कोई स्रोत नहीं है। आर्थिक स्थिति इतनी कठिन हो चुकी है कि कई बार समझ नहीं आता अगला कदम क्या होगा। हर दिन उम्मीद लेकर उठता हूँ, हर दिन पूरी ताकत से कोशिश करता हूँ, लेकिन हालात जैसे बार बार वहीं लाकर खड़ा कर देते हैं, जहाँ से निकलना अकेले मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। यकीन मानिए, ये मैसेज लिखना मेरे लिए सबसे कठिन चीज़ों में से एक है। मेरी पूरी कोशिश थी कि किसी को अपनी तकलीफ का एहसास भी ना होने दूँ, लेकिन अब शायद मैं उसे छुपा नहीं पा रहा हूँ। आप मुझे जानते हैं, इसलिए आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। मुझे सच में मदद की ज़रूरत है। अगर आप अपनी क्षमता के अनुसार थोड़ा सा भी सहयोग कर सकें, तो शायद यह मेरे लिए सिर्फ आर्थिक मदद नहीं होगी, बल्कि इस कठिन समय में आगे बढ़ते रहने की एक नई हिम्मत भी होगी। और अगर मदद करना संभव न हो, तो भी कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं इस कठिन दौर से निकल सकूं। दिल से धन्यवाद। भाई, 1 रुपये का छोटा सा सहयोग भी मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आपकी हर छोटी मदद मेरे लिए एक उम्मीद है कि शायद मैं अभी भी इस लड़ाई में अकेला नहीं हूँ।